आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के ट्रीटमेंट के बारे में। एसिडिटी के रीज़न्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जो भी मिथ्स हमारे सोसाइटी में रहते हैं उसके बारे में तो हमने पिछले 2 वीडियोस में बात कर ली, लेकिन इस वीडियो में हम एसिडिटी के रियल ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीक्रेट रेमेडी की जो कि आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष के लिए यानी कि एसिडिटी के लिए सबसे अच्छी है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा मैंने पहले वीडियोस में भी बोला था, एसिडिटी अगर आपको ठीक करना है तो उसका सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है आपका डेली रूटीन ठीक करना। क्योंकि जब भी आपका डेली रूटीन और उसके टाइमिंग्स फिक्स रहेंगे तभी आपके बॉडी को भी पता रहेगा कि ये टाइम पे आप खाना खाने वाले हो और उसी टाइम पे आपकी बॉडी एसिड बनाएगी, ना कि कभी भी उठ के एसिड बनाएगी। ठीक है, ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इनके टाइमिंग आपको फिक्स कर लेना सही रहेगा। यहाँ तक कि आपके उठने का और सोने का भी टाइमिंग अगर आप फिक्स करेंगे तो आपकी बॉडी में सर्कैडियन रिदम जो है वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाएगा और आपकी बॉडी को पता चलेगा कि एसिड कब बनाना है। आइडियली अगर देखा जाए तो उठने का जो आपका टाइमिंग है, सनराइज़ के बाद 1 घंटे के पहले तो आपको उठ ही जाना चाहिए। अगर आप सनराइज़ से पहले उठते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा हो गया आपके ब्रेकफास्ट का टाइमिंग। उठने के बाद आप एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तीसरा हो गया आपके लंच का टाइमिंग। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में दोपहर में 12 से 2 बजे का जो टाइमिंग होता है यानी कि मिड डे का जो टाइमिंग होता है उसमें पित्त जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है और उसी दौरान अगर हम खाना खाते हैं तो हमें एसिडिटी की तकलीफ़ भी नहीं होती है और हमारा खाना अच्छे से पच भी जाता है। जितना हो सके 12 बजे के आसपास अगर आप खाना खाएंगे तो आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है डिनर का टाइमिंग। डिनर आपको हमेशा सोने से 2 से ढाई घंटा पहले ही डिनर आपका कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको मिड मॉर्निंग यानी कि 10 साढ़े 10 बजे भूख लगती है और इवनिंग में भी भूख लगती है तो उसका भी आपने खाने एक फ़िक्स वक्त अगर आप बना लेंगे तो आपकी सेहत के लिए और एसिडिटी के लिए वो अच्छा ही रहने वाला है। जो हमारा एसिडिटी के रीज़न्स के बारे में जो वीडियो था उसमें मैंने कुछ टेस्ट्स बताए थे जो खाने से आपकी एसिडिटी बढ़ती है। अब ऐसे कुछ टेस्ट्स या स्वाद में बताऊंगी जो खाने से आपकी एसिडिटी कम हो सकती है। तो आयुर्वेद के अनुसार मधुर, मीठा यानी कि स्वीट, तिक्त यानी कि कड़वा, बिटर और कषाय यानी कि कसेला जो रस होता है, ये तीनों टेस्ट का जो फूड रहता है वो खाने की वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी कम होती है। अब उसके एग्जाम्पल से अगर मैं एक एक करके बता दूं तो स्वीट में आता है दूध हो गया, क्रिस्टलाइन शुगर जो रहती है वो हो गई, तिक्त यानी कि कड़वे में परवल जैसी सब्जी आती है, कषाय कसेला तो आंवला जो हमारा रहता है वो कषाय रस का होता है यानी कि कसेला होता है, तो उससे आपको एसिडिटी में काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल सकता है। खाना खाने की कुछ ऐसी अच्छी आदतें जिससे कि आपको एसिडिटी कम होने में मदद मिलेगी। ये आदतें कौन कौन सी है, चलिए एक एक करके जानते हैं। कि आपको खाना हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं, वार्म होना चाहिए आपका खाना और फ्रेश होना चाहिए। बचा कुचा बासी खाना ये आप खाना अवॉइड कीजिए। है कि खाना जो है आप खाते हैं उसे प्रॉपरली चबा के खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी में आप कैसे भी खाना खा रहे हो, बैठ के दौड़ते हुए, बात करते हुए, चलते चलते खाना खा रहे हो, ये खाना खाने का सही तरीका नहीं है। इससे आपको एसिडिटी होने ही वाली है। आपका खाना अच्छे से खाया जाए इसके लिए खाना खाते वक्त आप हमेशा मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर इनसे दूर ही रहिए और खाना खाते वक्त ज़्यादा बातें भी मत करिए। जो भी खाना आप खाते हो उससे आप पका के खाना यानी कि रॉ खाना या कच्चा खाना जो होता है, सैलड या आप अगर स्प्राउट्स ले रहे हैं तो जो भी आप खाएंगे वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। क्योंकि पका हुआ खाना पचाने के लिए हमारे बॉडी के लिए थोड़ा ईजी रहता है। कभी भी खाना खाने के बाद आपको तुरंत आगे नहीं झुकना है या सोना भी नहीं है, क्योंकि उससे डायरेक्टली आपका एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आता है और आपको एसिडिटी होने की शिकायत होती है। तो सोते वक्त भी आपको एक स्पेसिफिक पोस्चर फॉलो करना सही रहेगा और वो है लेफ़्ट करवट होके सोना।
क्योंकि हमारी एनाटॉमी के हिसाब से अगर आप लेफ़्ट करवट होके सोते हैं तो आपका स्टमक जो है वो आपके इसोफेगस से नीचे की लेवल पे जाता है और स्टमक का एसिड अन्न नलिका में आने का चांस कम हो जाता है। अब आपके डेली रूटीन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे कि आप एसिडिटी को कम कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया स्ट्रेस रिड्यूस करना। स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करना है इसके लिए हमारा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड आ गया वज़न कम करना। पेट का फैट जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो एब्डोमिनल मसल्स को भी टोन नहीं रहता और उसकी वजह से गैसेस, एसिडिटी इनकी शिकायत बढ़ती रहती है। हमारी एक पूरी वीडियो की सीरीज़ हमने बनाई हुई है, वेट लॉस की सीरीज़ बनाई हुई है, आप प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनडिस्टर्ब और प्रॉपर स्लीप। हमारे शरीर के लिए 7 से 8 घंटे की स्लीप यानी कि नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उतनी नींद ठीक से नहीं ले पाते हैं तो आपको एसिडिटी होने ही वाली है। तो जितना हो सके आपका टाइमिंग आप ऐसे एडजस्ट कीजिए कि ताकि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने की वजह से भी एसिडिटी हो सकती है, तो हमेशा सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से तुरंत पहले पानी पीना अवॉइड कीजिए। एसिडिटी अवॉइड करने के लिए आपका पेट साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपका डाइट जो है वो भी, उसमें भी आप फ्रूट्स, सब्जियां ये चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो पेट साफ़ होने में आपकी मदद मिलेगी। तो पहले आते हैं डूज, यानी आपको खाने में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। एसिडिटी में या डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा होता है कि किसी को एक आधी पर्टिकुलर सब्ज़ी या फ्रूट पचता है और किसी को वही सब्ज़ी या चीज़ खाने से एसिडिटी हो सकती है। तो ये आपकी शरीर के प्रकृति के अनुसार होता है। जो भी चीज़ों से आपकी खुद की एसिडिटी बढ़ रही है वो आपने अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक जनरल चीज़ें जो है वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। तो डाइट में सब्ज़ी अगर आप देखेंगे तो लौकी, भिंडी, परवल और गाजर यानी कि कैरेट, ये ऐसी सब्जियां हैं जिनसे कि आपकी एसिडिटी कंट्रोल में होने की संभावना है। फ्रूट्स में नॉन सिट्रस फ्रूट यानी कि बनाना, चीकू, एप्पल, वाटरमेलन, मस्कमेलन, फिग, सीताफल, अनार, नारियल, ये अगर चीज़ें आप आपकी डाइट में लेते हैं तो ये एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेद के अनुसार जो भी एजड राइस होता है यानी कि पुराना राइस होता है या पुराना गेहूं होता है वो पचने को आसान होता है, एसिडिटी में उसे यूज़ करना सही रहेगा। आयुर्वेद के अनुसार पानी जो है उसको भी आपको गर्म करना है, उबालना है। उसको जो पानी है उसको उबाल के आपको आधा रखना है। मतलब अगर 1 लीटर आपने पानी लिया तो उसको उबाल के आपको आधा लीटर बनाना है और वो पानी अगर आप पीते हैं तो वो पचने के लिए आसान रहता है। भले ही आप उसको ठंडा करके बाद में पी सकते हैं, ऐसा पानी आपके एसिडिटी के लिए सही रहेगा। आयुर्वेद के अनुसार तो एसिडिटी के लिए दूध बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि किसी किसी को दूध पीने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो जिनको भी ऐसे प्रॉब्लम्स है उन्होंने दूध अगर अवॉइड किया तो भी चलेगा। अगर इन ऐसे लोगों को ताक यानी कि बटर मिल्क अगर डाइजेस्टिबल है तो आप बटर मिल्क ज़रूर ले सकते हैं। दूध अगर आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म आपको नहीं लेना है, थोड़ा गुनगुना दूध आप ले सकते हैं और उस क्रिस्टलाइन शक्कर अगर आप उसमें डालेंगे तो भी चल सकता है। अब ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपने एसिडिटी में अवॉइड करना चाहिए। तो वेजिटेबल्स में प्याज, आलू, लहसुन, गोभी, मिर्ची, मूली, अदरक और स्प्राउट्स भी आपको लिमिट में ही खाना चाहिए। यहाँ तक कि हरी सब्जियाँ भी अगर आपको पचती है अच्छे से तो आप ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन उनको अच्छे से पका के खाना। फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट आपको अवॉइड करना है। मैंगो, पपाया, ये फ्रूट्स भी आयुर्वेद के अनुसार गर्म रहते हैं, तो एसिडिटी में इनका प्रयोग आप सोच समझ के और कम मात्रा में ही करिए। इसके अलावा स्पाइसी फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी, दही, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट में जो फ्रूट जूसेस आते हैं वो, अचार, पापड़, चटनी, चाइनीज़ फूड और बेकरी प्रोडक्ट्स, इनको अवॉइड करना है। आयुर्वेद के अनुसार कुलित, तिल और उड़द ये एसिडिटी जनरेट करते हैं हमारी बॉडी में, इन तीनों को भी आपको अवॉइड करना है। अब लास्ट में आते हैं ऐसी एक रेमेडी की तरफ जो आयुर्वेद के अनुसार एसिडिटी के लिए या पित्त दोष के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, और वो है घी। जी हाँ, जो हमारा देसी गाय का घी होता है वो आयुर्वेद के अनुसार एसिडिटी के लिए सबसे अच्छी औषधि माना जाता है। इसका रीज़न भी है
इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो ये हमारे शरीर को और मन को शांत करने का काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी ये सूदिंग इफ़ेक्ट करती है। दूसरा हो गया कि खाने में घी मिलाने से उसका स्पाइसीनेस कम हो जाता है। हमारे स्टमक के अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको भी अच्छे से नरिश करने का काम घी करती है। अगर किसी भी चीज़ में आपने घी मिला लिया तो वो चीज़ पचने को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। वो खाना धीरे धीरे पचता है, आपके पेट में या स्टमक में वो खाना थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है। डायरेक्ट एसिड के कांटेक्ट में आपका स्टमक जो है वो कम समय के लिए आता है। तो इसीलिए घी जो है एसिडिटी में यूज़ करना सही है। अगर आपको आदत है तो आप सिर्फ घी ही 1 से 2 चम्मच आप दिन में ले सकते हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी डॉक्टर की सलाह से ही घी का इस्तेमाल करिए। और जिनको घी इतना अच्छा नहीं लगता है या सिर्फ प्योर घी आप खा नहीं पाते हैं तो आप डाइट में किसी भी चीज़ में घी मिक्स करके ले सकते हैं। या तो आप चावल में घी मिक्स करके ले सकते हो या जो आप रोटी बनाते हो उसके ऊपर आप घी लगा के खा सकते हो। लेकिन एसिडिटी के लिए घी आपके डाइट में रहना सबसे सही है। एसिडिटी के ट्रीटमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी और आपके एसिडिटी के ऊपर अच्छे से काम करेंगी। अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।